ये हिंदी शॉर्ट फिल्म मानो या ना मानो एक काल्पनिक फिल्म है। इस फिल्म के सभी किरदार, घटनाएं, कहानी, जगह काल्पनिक है और ये फिल्म किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति पे आधारित नहीं है। ये फिल्म किसी भी गैर वैज्ञानिक घटना, अंधविश्वास, भूत प्रेत, रूह जैसी बातों को प्रोत्साहन नहीं देती। कहते हैं कि मनुष्य की उम्र लगभग 100 साल होती है और इन 100 सालों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें घटित होती हैं जिन्हें वो भुलाए नहीं भूल सकता। मनुष्य कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो उसके जहन में एक छाप छोड़ देती हैं। मनुष्य धीरे धीरे बड़ा होता है, गंभीर होता है और समझदार भी होता है, पर कहीं ना कहीं वो बातें दिल में एक जगह बना लेती हैं, पर वो बातें कभी भी उससे दूर नहीं होती हैं। कभी कभी तो ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर विश्वास किया जाना भी मुश्किल होता है, लेकिन वह व्यक्ति जिसने इस घटना को महसूस किया है वह हमें अच्छे से उस घटना की वास्तविकता को बता सकता है। फिर भले ही हमें ये कहना पड़े मानो या न मानो। मानो या न मानो, ये हकीकत है। मानो या न मानो, पर ये सच्चाई है। जो लिखा गया है दीवारों पर वो कहानी नहीं, एक परछाई है। खामोश रातों की चीखें सुनो, सन्नाटे भी यहाँ बोलते हैं। बंद दरवाजों के पीछे छुपे राज आज भी सांसें तोड़ते हैं। हर निशान किसी दर्द का सबूत, हर साया किसी का इंतजार। ये वहम नहीं, ये डर का सच है जो लौट आया बार बार। मानो या न मानो, ये हकीकत है। मानो या न मानो, पर ये सच्चाई है। जो बीत गया वो खत्म नहीं हुआ, हर हादसा आज भी जिंदा है। ये है इस शहर के एक मशहूर सब्जी तरकारी के व्यापारी शंकर दयाल शर्मा। आजकल व्यापार नहीं करते, घर पर ही रहते हैं। भगवान की दया से काफी धन कमाया हुआ है। बीवी का स्वर्गवास हो चुका है और अकेले ही रहते हैं। हालांकि एक बेटा, बहू, पोता पोती तो है, लेकिन वो सब अलग दूसरे शहर में रहते हैं। साहब आज खूब खुश नजर आ रहे हैं, क्यों ना हो भाई। आज उनका पूरा परिवार उनके यहां रहने जो आ रहा है। लगता है वो आ गए। चलिए मिलते हैं उनके परिवार से। अरे वेलकम वेलकम मेरे बच्चे, आ जाओ मेरा राजकुमार, मेरी राजकुमारी, आ जाओ। नमस्ते दादाजी। अरे मम्मी पापा कहाँ रह गए? ओह अच्छा, आ जाओ बेटा, आ जाओ। बैठो। और बेटा कैसी रही आपकी एग्जाम? बहुत अच्छी दादाजी। मैं तो फर्स्ट आई। अरे शाबाश। और बेटा आपकी? बहुत अच्छी गई दादाजी। अरे मेरे होशियार बच्चे, मैं जानता था आप दोनों फर्स्ट आओगे, है ना? दादाजी कहानी सुनाइए ना। हाँ दादाजी ओह, सुनाइए ना। अभी बेटा अभी तो आए हो, अभी थोड़ा कुछ खा पी लो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। कहानी अपन रात को सुनेंगे, ठीक है? रात हो गई, अब कहानी सुनाइए। हाँ दादाजी, अब रात हो गई, आप कहानी सुनाइए ना। अच्छा तो बताओ फिर कैसी कहानी सुनोगे? दादाजी कोई नई और अनोखी जो हमने पहले कभी ना सुनी हो। नई और अनोखी तो वो परियों वाली
नहीं नहीं, वो तो पिछली दफा सुनी थी, हाँ। और राजा रानी वाली भी तो सुनी थी। तो फिर अच्छा, डरावनी कहानी सुनोगे? हाँ। डरोगे तो नहीं? नहीं नहीं दादाजी, मैं नहीं डरती। आप? मैं भी नहीं डरता दादाजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अरे वाह मेरे बहादुर बच्चे। तो फिर सुनो, ये कहानी मेरी अपनी आप बीती है। बात कुछ उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी, लेकिन मुझे अक्सर अपने व्यापार के सिलसिले में छोटे छोटे गांवों में भटकना पड़ता था, और उन दिनों न अच्छी रेल या बस की सुविधा थी और न ही अच्छी रहने की सुविधाएं होती थीं। लेकिन मुझे तो गांव जाकर अपने व्यापार के लिए सस्ते में सब्जियां खरीदनी पड़ती थी। मैं काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता था। एक बार की बात है, सर्दियों का महीना था और दूर एक गांव में मुझे जाना था। तो उस दिन दोपहर को खाना खाकर मैं निकला, लेकिन मेरी ट्रेन बहुत लेट हो गई और मैं उस गांव आधी रात के बाद पहुंचा। पुराना ज़माना था, बहुत छोटा सा गांव। उस पर आधी रात का समय मैं स्टेशन से बाहर आया। काफ़ी रात हो चुकी थी, मैं थका हुआ था और जोरों से भूख भी लगी थी। बाहर जाकर देखा तो कोई दुकान नहीं थी, पर ज़मीन पर एक गरीब आदमी टोकरी में चने बेच रहा था। मैं उसकी ओर चने खरीदने बढ़ा और जैसे ही मैं चने लेने के लिए उसके हाथ के पास अपना हाथ ले गया तो मैं बेहद ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि उसका हाथ नहीं, सिर्फ हड्डियां ही थी। मांस कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक कंकाल लग रहा था। जब उसकी तरफ मैंने ध्यान से देखा तो वह पूरा कंकाल ही था। मैं वहां से भागा और एक तरफ दौड़ता रहा। दौड़ता दौड़ता मैं एक तरफ निकल गया। वहां पे देखा कि एक आदमी 2 मटकों में पानी बेच रहा था। अरे भैया, थोड़ा पानी पिला दो। क्या हुआ बाबूजी? अरे वो चने वाला है ना, उसके हाथ नहीं है, सिर्फ कंकाल है। तो इसमें क्या हुआ बाबूजी? ये लो, मेरे भी तो हाथ में से ये। देखा तो वह भी कंकाल ही था। ये दूसरा कंकाल देखकर तो मेरे पसीने और ज्यादा छूट गए। मैं बेहद घबरा गया। मैं सोचने लगा, हे भगवान, मैं यह कहाँ फंस गया। मैंने न आओ देखा न ताओ, और मुझे जिस गांव जाना था उसकी तरफ अनायास ही दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा। इतना भागा कि उसी गांव में जा पहुंचा। फिर मैंने देखा कि बहुत रात हो चुकी है और आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं यहाँ बैठकर देखता रहा तो मुझे सोने लायक एक जगह दिखाई दी। मैं थका हुआ था, डरा हुआ था। मैंने अपनी कंबल ली और वहाँ पर एक कोने में जाकर सो गया। बाबूजी बाबूजी, सुबह हो गई। वो बकरी कहाँ गई? आप कौन हो? मैं ऐसी गाँव का हूँ बाबूजी। कौन सी बकरी की बात कर रहे हैं आप? वो रात को जो मेरा कंबल खींच रही थी। ऐसी बकरी? ऐसी बकरी तो यहाँ पे नहीं। यहाँ तो चलो, यहाँ के आसपास के 10 गाँव में भी ऐसी बकरी कोई नहीं है। सुनो, ये आवाजें किसी कहानी की नहीं, ये गवाह है, ये सबूत है, ये सच है। मानो या न मानो, ये हकीकत है। अरे ये दोनों तो सो गए, लेकिन हाँ, ये कहानी मेरी अपनी कहानी है।
मेरी आप बीती, फिर आप मानो या न मानो। ये सारे हादसे, ये सारी